लघु उद्योग भारती आगरा में उद्यमी सम्मेलन का आयोजन कर रहा है और 25 तारीख को ये आयोजन होने वाला है। फतेहपुर से भी उद्यमियों की पूरी टीम जाएगी, कई सारे यहाँ पे उद्यमी जाएंगे फतेहपुर से। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए फतेहपुर लघु उद्योग भारती के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह, उनसे हम जानेंगे क्या कुछ यहाँ पर बात होगी, किस तरीके से यहाँ पर निकल के आएगा, क्या लाभ मिलेगा उद्यमी को, फतेहपुर को कितना लाभ मिलेगा, कितना रोजगार आएगा फतेहपुर में। तो पूरे मामले पर हम बात करते हैं। सत्येंद्र जी, इस तरीके के कार्यक्रम के आयोजन करने की आखिरकार मंशा क्या है और क्या लाभ मिलता है इससे? जब औद्योगिक क्षेत्र या जिले में नए उद्यमी आते हैं तो उन उद्यमियों को पता नहीं होता कि उद्योग लगाने के साथ हमें क्या क्या एनओसी या किन किन विभागों से ज़रूरत है, या वो विभागों में संपर्क करते हैं तो उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। उन चुनौतियों और संभावनाओं को लेकर हम लोग एक जगह पार्टिकुलर प्लेस चुना जाता है, उसमें सारे प्रदेश के उद्यमी, शासन के उच्च अधिकारी, सब लोग होते हैं। उद्यमियों की जो समस्याएं होती हैं या विभागीय समस्याएं कह लीजिए, या बिजली का संयोजन लेना है तो उसमें उनके पास क्या समस्या खड़ी हो रही है, उसको औद्योगिक क्षेत्र में प्लाट लेना है तो प्लाट लेने के लिए क्या चुनौतियां आ रही हैं, या दूसरे विभागों से फायर की एनओसी लेनी है, पोल्यूशन की एनओसी लेनी है, ऐसी जितनी भी उद्योग को चलाने के लिए संबंधित समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को एक प्लेटफॉर्म में रखकर शासन के उच्च अधिकारियों के सामने रख सकें। रखने के बाद वो उन समस्याओं का किस तरीके से या कितना जल्दी निवारण करते हैं कि हमारे प्रदेश में निवेश बढ़े, हमारे उद्यमियों को उन समस्याओं का समाधान निकले। इन सब चीज़ों को लेकर हम एक प्लेटफॉर्म में आगरा में 25 तारीख को मिल रहे हैं। उसमें अपनी बातें या जिले जिले की जो समस्याएं हैं रखी जाएंगी। उनके समाधान के लिए हमको ऐसे प्रोग्राम करने पड़ते हैं, क्योंकि हम लोग एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं। एसोसिएशन का कार्य है कि अपने प्रदेश में या देश में जो उद्योग लग रहे हैं उनमें किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, उद्यमियों को विभागों से किसी प्रकार की परेशानियां ना हो। जो जिला स्तर में हो सकता है तो हम लोग यहाँ निस्तारण कराते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। फिर उन समस्याओं को जो हम नहीं निस्तारण करा पा रहे हैं या यहाँ के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो उच्च अधिकारियों के साथ बैठकर सभी उद्यमियों को बुलाकर उनकी समस्याएं रखते हैं, ताकि उनकी समस्याएं क्या हैं और शासन की क्या योजनाएं हैं जो जमीन पर आ सके। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब उद्यमी अपने उद्योग के लिए आते हैं तो उनको तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो निसंदेह ये एक बहुत अच्छी पहल है। और एक चीज़ हम यह भी जानना चाहेंगे कि जब बात आती है, एक प्लेटफार्म है, वहाँ पर अधिकारी भी होंगे, वहाँ पर उद्यमी भी होंगे, तो आखिरकार कौन से विषय होंगे जिनको स्पर्श किया जाएगा, उनसे मामले निकाले जाएंगे? क्योंकि मुद्दे तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी एक तैयार किया गया एजेंडा होगा। तो एजेंडे की कुछ बातें हम जानना चाहेंगे। हाँ, ये ऐसा है। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु तो सबसे पहले ये रहेगा, हमारा उत्तर प्रदेश सरकार के जो उच्च अधिकारी हैं, शासन के अधिकारी हैं, कि उत्तर प्रदेश में उद्योग नीति 17 थी। योगी जी की बहुत अच्छी उद्योग के लिए नीति थी। उसमें बहुत तरह की योजनाएं थी जिसमें उद्यमियों के बहुत सारे लाभ थे। उद्योग नीति 2017 पूरी हो गई। पूरे प्रदेश से आवेदन किए गए होंगे। हमारे मंडल, प्रयागराज मंडल से भी आवेदन हुए हैं, जिसमें से 7 आवेदन हुए हैं, 7 उद्यमियों के उद्योग नीति 17 में, जिसमें से 1 फतेहपुर से है, 6 प्रयागराज से। आपको बता दें, पिछले 3 साल से 2020 में आवेदन हुआ है, मार्च 2020 में। सितंबर 2021 में मंडलायुक्त इसके अध्यक्ष होते हैं, उसका अप्रेजल हो गया, लेकिन किसी भी उद्यमियों को उसका पैसा नहीं मिला। एक मुद्दा तो यह रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार तो बहुत अच्छा कार्य कर रही है। सरकार ने उद्योग नीति 2020 भी लागू कर दिया, लेकिन उनके जो अधिकारी हैं या उनके जो विभाग हैं, वो जो सरकार की पिछली नीति थी उद्योग नीति 2017, उसका पैसा अभी तक उद्यमियों के खाते में नहीं पहुंचा। तो एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है सरकार के जो अधिकारी, उच्च अधिकारी हैं, कि उद्योग नीति 17 का पैसा अभी तक उद्यमियों को नहीं मिला। महोदय, आपके द्वारा उद्योग नीति 20 भी लागू कर दी गई। वो उद्यमियों का लाभ, इस तरह में क्या होता है, उद्यमी अपने आप को ठगा महसूस करता है। सरकार कोई नीति लागू करती है, नीति लागू करने के बाद उद्यमी उसकी नीति के अनुसार काम करता है। कोई भी नीति का लाभ लेना है तो उसके लिए बहुत सारी मीटिंगें होती हैं। फतेहपुर हमारा एक महत्वाकांक्षी जनपद है, हम लोगों को प्रयागराज बैठक में जाना पड़ता है। उद्यमी अगर एक बारी बैठक में जाएगा तो उसके एक्सपेंस भी होते हैं। आज की डेट में कोई भी पेपर बनाना है, सीए अटेस्टेड चाहिए, यूआईडी नंबर जनरेट चाहिए, सीए की भी फीस होती है। संबंधित और भी जो विभागों से काम होंगे वहाँ भी फीस लगती है।
वो सब देने के बाद अगर उद्यमियों को उस नीति का पैसा नहीं आया तो कहाँ पर चैन फंसी है, क्योंकि सरकार की कोई कमी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर ये बात पता हो तो मुझे नहीं लगता कि 1 मिनट लगेगा, लेकिन वो कहाँ पर अटकी है। तो हमारे बीच में जो ये कार्यक्रम है, तो इसमें MSME के ACS अपर मुख्य सचिव श्री अमित मोहन साहब भी रहेंगे। उनके सामने ये महत्वपूर्ण बिंदु रखा जाएगा। अभी जैसे 2 दिन पहले उद्योग मंडल की बैठक भी थी, उस बैठक में हमने कमिश्नर साहब के सामने भी बात रखी है कि यही कार्यालय है जहां से 1-1.5 साल पहले अप्रेजल पास होके गया था, और 1.5 साल के बाद हमने करीबन 6 बैठकें की। हर बैठक में कही कि साहब अप्रेजल तो पास हो गया, लेकिन उद्योग नीति का किसी को मद में लाभ नहीं मिला है, बस अगली बैठक के पहले मिल जाएगा, अगली बैठक के पहले मिल जाएगा। तो ये बिंदु हमने अभी मंडलायुक्त महोदय से भी रखा था। इवन दैट उन्होंने तुरंत संज्ञान भी लिया, अपने उच्च अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन शायद उनका फ़ोन नहीं लगा। तो उन्होंने हमको कहा है कि नहीं, हम अब जल्द ही बात करेंगे। लेकिन हमारा जो सम्मेलन हो रहा है उस सम्मेलन में भी हम ये बात रखेंगे कि अभी तक उद्योग नीति का पैसा नहीं आया। नंबर 2, उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों में, अलग अलग जिलों में अलग अलग औद्योगिक क्षेत्र हैं। इसमें 2018 तक एक नीति लागू थी, ट्रांसफर नीति, प्लाट, कि जिनके नाम पहले जब इंडस्ट्रियल एरिया बना था उनके नाम प्लाट आवंटित कर दिए गए। अब उसने पिछले 10 साल, 5 साल, 8 साल, 12 साल जो भी जिसको आवंटित है, उन्होंने किसी कारणवश उसमें इकाई नहीं लगा पाई। अब उन उद्यमी जिनके नाम आवंटित है तो वो तो इकाई लगा नहीं पाए, और ना वो आगे इकाई लगाने की पोजीशन में है। तो हमने ये बात जो हमारे यूपी सीडा के MD श्री मयूर महेश्वरी साहब हैं, उनको पत्र के द्वारा भी मिलकर भी बात रखी थी कि साहब जो आवंटित प्लाट हैं, या तो उन उद्यमियों को बुला के बैठक करिए कि आप इसमें उद्योग लगाइए, जिससे जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि जिले में रोजगार हो, निवेश हो, तो अगर उसमें उद्योग लगेंगे तभी तो ये संभव हो पाएगा। और अगर वो नहीं लगा रहे हैं तो उन्होंने 2018 में एक नीति लगा दी थी कि अगर आप प्रोडक्शन में नहीं लाएंगे तो आप अपने प्लाट को ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। वो नीति के तहत जो पुराना आवंटी है, ना तो उसमें उद्योग लगा पा रहा है, ना उसको किसी को ट्रांसफर कर रहा है। तो हमारा एक मुद्दा ये भी रहेगा कि ये जो ट्रांसफर नीति है उसको खोला जाए। अगर नहीं खोलेंगे तो प्रदेश में जो माननीय मुख्यमंत्री जी 2023 की तैयारी कर रहे हैं निवेश की, उस निवेश में जो छोटे जिले हैं, जैसे हमारा फतेहपुर अति महत्वाकांक्षी जनपद है, उसमें उस प्रकार से निवेश संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि निवेश तो कर दिया जाएगा लेकिन जब उसको जमीन ही नहीं मिलेगी तो उद्योग कहाँ लगाएगा। तो हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र है, आज देख रहे हैं 75% खाली पड़ा हुआ है, और इसमें सिर्फ एक ही समस्या है कि अगर वो ट्रांसफर नीति खोल दें 6 महीना, साल भर, 3 महीना, तो मुझे लगता है कि ये सारे प्लाट कोई नए उद्यमी के, भावी उद्यमियों के नाम आवंटित हो जाएंगे, और इसमें निवेश लगेगा, और निवेश होगा और उद्योग लगेगा। तो एक ये भी बात रहेगी। और जैसे बहुत सारी समस्याएं होती हैं कि आज जब से योगी जी की गवर्नमेंट आई तो निवेश मित्र पोर्टल दे दिया गया, उद्यमियों के लिए एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया, आपको किसी विभाग के चक्कर नहीं काटने हैं, आप ऑनलाइन सारी चीज़ें कर दीजिए। बहुत अच्छी है, योगी जी ने ये उद्यमियों के लिए तो मानो संजीवनी दे दी हो, क्योंकि जो विभागों के चक्कर काट। लेकिन अभी इसमें कुछ कमियां हैं। कमियां ये हैं कि हम निवेश मित्र पोर्टल पे कुछ भी करें, अधिकारी को जब तक सुविधा नहीं मिलेगी तो वहां से या तो रिजेक्ट कर देगा या कोई क्वेरी लगा देगा, या करना तो उन्हीं को है। एक टाइम बाउंड दे दिया गया, उस टाइम बाउंड में अगर उससे नहीं मिला गया तो ना मिलने पर या तो उसको रिजेक्ट कर देगा। तो जो ये सिस्टम बनाया गया है, इस सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि निवेश मित्र हमको मिला है, निवेश मित्र के माध्यम से हम लोग करते हैं बहुत सारे विभागों में। जैसे अभी यूपी सीडा है, कहते हैं कि यूपी सीडा में सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन जब से मयूर महेश्वरी साहब आए हैं और निवेश मित्र के माध्यम से कोई भी आवेदन हम करते हैं, तुरंत देन एंड देयर उसका फैसला होता है, विद इन टाइमिंग। ऐसा नहीं कि अभी हमने कर दिया तो हो गया, लेकिन अगर करके 1 हफ्ते के अंदर हमको उसमें आ जाता है, नहीं अधिकारी का फ़ोन आता है कि आप में ये कमी है या यहाँ पर ये त्रुटि हुई है, उसको सही करिए, हमने क्वेरी डाल दिया, आपका ये सुधार होगा। तो जो ये निवेश मित्र का पोर्टल मिला है, इसमें बाकी जैसे पोल्यूशन का तो प्रयागराज तो अच्छा है, कोई भी चीज़ करेंगे, लेकिन जो लखनऊ में बैठे हैं, और मैं खास करके अधिकारी का नाम इंगित करूंगा, अजय शर्मा जी, मेंबर और सचिव, उनको मैं पोल्यूशन में जो ACS साहब हैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि जो फाइलें अजय शर्मा जी के पास जाती है, अजय शर्मा जी को कहें कि वो फाइलें जल्दी करें। आपको बता दें, हमारे औद्योगिक क्षेत्र में एक इंडस्ट्री आई है देहरादून से,
अब ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि दूसरे प्रदेश से एक महत्वाकांक्षी जनपद में आके लगभग 40 करोड़ का निवेश भी किया। 100 लोगों को डायरेक्ट रोजगार है जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, इसके बाद 200-250 लोगों को इनडायरेक्ट जॉब है, लेकिन उसको पोल्यूशन विभाग ने एनओसी नहीं जारी करी। पिछले एक बारी तो उनका आवेदन जबरदस्ती रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट करने के बाद अब वो तो सुविधा शुल्क की मांग थी, हम लखनऊ तक गए, फिर कर दिया गया कि नहीं चलो हो गया, अब आप दोबारा आवेदन करा दिए। दोबारा कराया, उसके लिए किसको किसको नहीं फोन करना पड़ा। माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी जिले में आए, उनके सामने बात रखी गई। उन्होंने जिलाधिकारी महोदया को कहा, जिलाधिकारी महोदया ने लगभग 1.5 महीना लगातार इस पे विषय पे बात करी और इसको कहा कि इनकी एनओसी दी जाए। कोई सुनवाई नहीं। हमारे द्वारा लगातार अजय शर्मा, राजेंद्र सिंह जी को जो वहां बैठते हैं लखनऊ कार्यालय में, लगातार संपर्क किया गया, कोई सुनवाई नहीं। अभी 2 दिन पहले कमिश्नर साहब ने जब उनको बोला तब जाके एनओसी जारी की है। 2 दिन, मतलब पिछले 8 महीने से। तो हमारा यह कहना है कि जो निवेश मित्र का पोर्टल है, जो संबंधित विभाग है, जैसे फायर है, फायर में बहुत कुछ चेंज करने की जरूरत है। भाई जिन्होंने पहले से इकाइयां बना ली हैं, अब उनके पास एक सबसे बड़ी कमी यह है कि फायर में कह दिया जाता है कि आपको इतना सेटबैक दिया। अब किसी ने 800 मीटर का प्लाट ले लिया, भाई हमें एमएसएमई को बढ़ावा देना है ना, एमएसएमई को। तो हम जो उच्च अधिकारियों के सामने जो जिले की समस्या है, अब 800 मीटर का ले लिया। अब फायर ऑफिसर कहते हैं कि 9 मीटर फ्रंट, 6 मीटर बैक और 4.5 मीटर दोनों साइड। अब इतना एरिया अगर 800 मीटर में निकाल देगा तो उसको फैक्ट्री कितनी बचेगी? हाँ बताइए भाई। यूपी सीडा एक बहुत बड़ी संस्था है, सरकार का एक अंग है, फायर से ज्यादा बड़ा होगा। उन्होंने अगर कोई नीति निकाली है कि मेरा इतना मीटर का प्लाट है तो आपको सेटबैक इतना छोड़ना है, तो वो भी तो सरकार के साथ समन्वय बना के अच्छे उच्च अधिकारियों के साथ बैठ के बनाया गया होगा। आखिर फायर ऑफिसर उनको क्यों नहीं मानते? इसमें सरकार के रेवेन्यू की और सुरक्षा की दोनों की मार हो रही है। इसको सुधार करने की बहुत जरूरत है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीच में, हमने क्या किया था कि जून में उनका जीओ आया था कि सेटबैक अगर जिन्होंने नहीं छोड़ा उनको माफ किया जाए, लेकिन सुरक्षा से संबंधित संयंत्र अपने यहां स्थापित करें और उनको एनओसी जारी किया जाए। अब फायर ऑफिसर ये बताए कि आपने कितनी इकाइयों में ऐसे जाकर एनओसी जारी किए, क्योंकि उनको पैसा चाहिए सुविधा शुल्क। आज जिले में या प्रदेश में फायर एनओसी लोग बात क्योंकि बहुत बड़ा मुंह खोलते हैं उद्यमी आज की डेट में। तो एक तो कोविड में वो मरा हुआ पड़ा है, किसी तरह खड़ा होने का प्रयास कर रहा है, रोजगार दे रहा है, और अधिकारी आएंगे बोलेंगे कि हमको इतना पैसा दे दो, तो वो पीछे हो जाता है कि यार किसी तरह से मैं या तो इकाई चलाऊं। तो ये बात भी हमें उच्च अधिकारियों के सामने रखनी है कि फायर, पोल्यूशन। अब जैसे बहुत अच्छी योजना थी, हमने तो इसमें नवनीत साइगल साहब को, जो तत्कालीन अपर मुख्य सचिव एमएसएमई रहे हैं, उनको सैल्यूट भी किया कि जैसे उन्होंने सरकार के साथ समन्वय बनाकर माननीय योगी जी के निर्देश पर उन्होंने नए उद्यमियों को 1000 दिवस तक की किसी भी एनओसी को लेने की आवश्यकता नहीं। अब ये बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कह दिया, अमल किसको करना है? अधिकारियों को। हमने अपने जिले में 2-3 आवेदन भेजे थे, किसी को 72 घंटे की एनओसी जारी नहीं की गई। अगर कोई जियो निकलता है, कोई शासनादेश निकलता है, तो अधिकारी उसको अमल करें, नई इकाइयों को सही करें। यह भी मुद्दा रहेगा। एक सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद में ना हो, लेकिन हमारे इधर फतेहपुर ईस्ट आसपास के एरियो में एक सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि गवर्नमेंट कहती है छोटी छोटी योजनाएं जैसे एमएसएमई, प्रधानमंत्री सृजन रोजगार, ओडीओपी, ऐसी योजनाओं के तहत नया उद्यमी 25 लाख, 50 लाख, 30 लाख का लोन लेके इकाई लगाए। जब वो विद्युत के संयोजन के लिए जाता है तो विभाग के द्वारा 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख, 6 लाख का विद्युत का एस्टीमेट थमा दिया। इससे हमारे जिले में उद्योग पीछे हो रहे हैं। उसका एक कारण है कि आज एक उद्यमी आया, 25 लाख का मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लोन ले लिया और 25 लाख में उसने 10 लाख की मशीनरी लगा ली, बचा 15 लाख रुपए। जब बिजली विभाग में जाता है कि मुझे 75 केवीए का कनेक्शन चाहिए, तो वो 10 लाख का एस्टीमेट थमा देते हैं, तो वर्किंग कैपिटल उसकी कहाँ है? तो हमारे यहाँ जो बिजली का इंडस्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल शून्य है। आपको 2 किलोवाट का कनेक्शन दाना है तो भी 1 से 2 लाख रुपए का एस्टीमेट मिलेगा, क्योंकि
पूर्व की जो व्यवस्था रही उसमें सारे ट्रांसफार्मर, वायर, सब कुछ जेईओ ने बेच खाया। आज हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, आपको हम बता सकते हैं कि उस नुक्कड़ में ट्रांसफार्मर था, यहाँ था, एक भी ट्रांसफार्मर नहीं है। और यहाँ के उच्च अधिकारी, यहाँ से हम कहते हैं बनारस तक, भाई हमारा मंडल तो बनारस पूर्वांचल लगता है, बनारस तक के अधिकारी इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब बताइए कि अगर कोई 800 मीटर का प्लाट लेके यहाँ निवेश करने आएगा और उसको 10 लाख का एस्टीमेट थमा दिया जाएगा, परेशान किया जाएगा, वो भी निवेश मित्र के थ्रू होता है। घंटों महीनों उसमें रिपोर्ट नहीं लगती, विजिट नहीं होता, वो निवेश कर देता है, वो चक्कर काटता रहता है कि साहब साइट विजिट कर लो, 6100 रुपए की फीस जमा कर दी। अभी हमारे सामने एक साक्ष्य है, एक माननीय मुख्यमंत्री जी तो देखिए सबको समान से तौलते हैं, यही खागा का फतेहपुर जनपद का मुंबई जैसे शहर में नौकरी करता था, अनुसूचित जात से है, उनके घर पे कोई भी उद्योग नहीं किए, और वो मलवा औद्योगिक क्षेत्र में इकाई लगाने के लिए आए। एक किराए में कमरा लिया छोटा सा, मुख्यमंत्री योजना के तहत लोन लिए 25 लाख का, मशीनरी मंगाई। अब वो बिजली के कनेक्शन के लिए घूम रहे हैं, जिसमें से 15% पे उनको करीबन 6 लाख का एस्टीमेट दिया गया है, पोल, ट्रांसफार्मर, बाकी सब काम उनको करना। अब वो तो समझ रहा है कि मैं तो गलत फंस गया। आप दिल्ली चले जाइए, आप दूसरे प्रदेश में चले जाइए। ये तो वैसे ही हुआ कि आप, नाम तो है कि हम उद्योग लगाने जा रहे हैं और आप बिजली पोल, तार में और ट्रांसफार्मर, इन पर सब पैसा बर्बाद करते रहे। अब तो एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे कि जब बात होती है उद्यमी सम्मेलन की, तो यहाँ पर इस पूरे सम्मेलन से फतेहपुर को क्या लाभ मिलेगा, यहाँ पे किस तरीके से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, किस तरीके से उद्योग यहाँ पे आएंगे, फतेहपुर के विषय में जानना चाहेंगे कितना लाभ मिल पा रहा है। देखिए, हम ऑलरेडी पिछले, आप जानते हैं, करीबन 2017 से प्रयासरत है कि हमारा जो फतेहपुर है, जिसको अति पिछड़े की उपाधि मिली है, तो भारत सरकार और प्रदेश सरकार दोनों एक्टिव हैं, बहुत सारी योजनाएं भी दे रही हैं। उन योजनाओं का यहाँ के युवा उद्यमियों को, लगभग 25 से 28 लाख की पॉपुलेशन है, उनको इसका लाभ दिलाकर जिले में उद्योग लगवाएं, जिससे उस उपाधि से हमको मुक्ति भी मिले और जिला तरक्की करे। जिसके तहत में इस सम्मेलन में हम पूरे फतेहपुर का जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अपने एसोसिएशन के उच्च पदाधिकारी, राष्ट्रीय प्रदेश के सब अधिकारी रहेंगे, भारत सरकार के, प्रदेश सरकार के उच्च अधिकारी रहेंगे, उनके सामने हम वहाँ रखेंगे कि अगर वास्तव में आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा को जमीन पर उतारना चाहते हैं, तो हमारे फतेहपुर का दृश्य ऐसा है। इस दृश्य में आप कितना सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर संभावनाएं तो बहुत हैं, लेकिन उससे ज्यादा कहीं चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों को निपटने के लिए हम लोग तो पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन आपके सहयोग की जरूरत है, आपको सहयोग देना पड़ेगा। जैसे आपको बताया, नए उद्योग में जो इंडस्ट्रियल एरिया खाली पड़ा है, आप ट्रांसपोर्ट नीति को अपनी बदलिए, बिजली के नए संयोजन की नीति को बदलिए। भाई, आप लोग मिनिमम शुल्क किस चीज का लेते हैं? आप इतने किलोवाट का कनेक्शन दे रहे हैं, पहले 10 लाख जमा कर लेंगे। और एक सबसे बड़े इसमें मजे की बात है कि हम अपना 10 लाख रुपए एस्टीमेट खर्च करके अपना कनेक्शन लगवाएंगे, 3 साल बाद विभाग कहेगा कि ये अब आपका नहीं, हमारा है। हम ये ट्रांसफार्मर कब मर्जी उठा ले जाएं, ये पोल कब मर्जी उठा ले जाएं, पैसा हमारा लगा, 3 साल बाद उनका हो जाएगा। तो ये कौन सी नीति है? आप बताइए। अगर इस तरह में तो उद्योग विभाग कह दे कि भाई हमने तो अपनी योजना का लाभ दिया, 3 साल के बाद ये पूरी इंडस्ट्री हमारी है। यूपी सीधा कह दे कि हमने तो आपको जमीन दे दी, 80 साल बाद जमीन हमारी है। तो उद्यमी क्या किया? तो ये सब चीजें हैं, हम अधिकारियों के सामने रखेंगे और इन जितनी भी चुनौतियां हैं हम उनसे निराकरण मांगेंगे। इनको दीजिए ताकि फतेहपुर में जो 8 औद्योगिक स्थान भी हैं, इस इंडस्ट्रियल कह रहा, 8 औद्योगिक स्थान में 99% एक्टिविटी नहीं है। हमारे प्रदेश का, हमारे जिले का 80% आबादी ग्रामीण से बिलोंग करती है और वो 80% आबादी का 40% युवा दूसरे प्रांतों में मजबूर है। अभी इस तरह की सरकार मिली, ऐसी योजनाएं हैं, अगर लेके हम जिले में उद्योग नहीं लगा पाए या अपने जिलों में ग्रोथ नहीं कर पाए, तो बड़ा संभव है कि हम लोग आगे कैसे जिले को ले जाएंगे। तो जो जिले की समस्याएं, इन समस्याओं को सम्मेलन में भारत सरकार के और प्रदेश सरकार के मंत्रियों
उच्च अधिकारियों के सामने बात रखेंगे और जो बदलाव की ज़रूरत है आशा करेंगे कि उनके द्वारा काम किया जाएगा। और जब ये सरलता हो जाएगी तो जरूर है कि जिले को लाभ मिलेगा, नई उद्योग खुलेंगे, रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। फिर बिल्कुल बिल्कुल ये रोजगार का अवसर तो जरूर बनेंगे। एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे, फतेहपुर से कितने उद्यमी जा रहे हैं और कौन से ऐसे महत्वपूर्ण लोग हैं जो 25 तारीख को वहाँ पर जाएंगे, अपनी बात रखेंगे और फतेहपुर के रोजगार में अपना योगदान देंगे? हमारे ज़िले से ये मुझे लगता है कि जब से औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हुई, ये ऐसा पहला दौर होगा कि जो ज़िले के उद्यमी पूरे प्रदेश के उद्यमियों से मिलेंगे, अपने ज़िले की बात रखेंगे। हमारे औद्योगिक क्षेत्र से 10 उद्यमी जा रहे हैं, जिसमें से संगठन के महासचिव अमित गुप्ता जी हैं, कोषाध्यक्ष उदय भान साहू जी हैं, उपाध्यक्ष भूपेंद्र उमराव जी हैं और हमारे जो मेंबर हैं बीरेंद्र सिंह जी, आनंद गुप्ता जी, फारूक अहमद जी और सलील गुप्ता जी, कौशलेंद्र पटेल जी, प्रशांत कुशवाहा जी, ऐसे करके लगभग 10 उद्यमियों का एक जो है टुकड़ा वहाँ पर जाएगा। और जिनको जो जो समस्याएं हैं, हमने एक बाकायदे पूरा ड्राफ्ट कर लिया है लेटर, वो भारत सरकार के और प्रदेश सरकार के अधिकारियों को देंगे और आशा भी करेंगे कि हम सब की बातें वो सुनेंगे और उसका निराकरण भी निकालेंगे। और जो यहाँ के उद्यमी हैं उनको उद्योग नीति 17 का भी लाभ मिलेगा, फिर 20 में भी आवेदन किया जाएगा और ये जो समस्याएं निवेश मित्र से या संबंधित विभागों से हैं उनसे भी सबको छूट मिलेगी। बिल्कुल। तो आपने सुना, ये थे सत्येंद्र सिंह, जिनका कहना है कि फतेहपुर के रोजगार की बात हो, चाहे उद्योग की बात हो, चाहे उद्यमियों की बात हो, सभी को इस बैठक से लाभ मिलेगा। ये जो उद्यमी सम्मेलन है उसमें तमाम मुद्दे होंगे, तमाम तरीके की बातचीत होगी, क्योंकि यहाँ पर अधिकारी भी होंगे और जो संबंधित विभाग से वो भी होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस पे अधिकारियों के साथ जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। तो अपने आप में सब कुछ एक जगह पर मौजूदगी होगी सभी की, और उद्यमियों की बातें होंगी, उद्यमियों की समस्याओं को निस्तारण की बात की जाएगी। और देखने वाली बात ये होगी कि लघु उद्योग भारती का यह सम्मेलन कितना सफल होता है और फतेहपुर के रोजगार में कितना बढ़ावा दे पाता है। फतेहपुर से डेली इंसाइडर के लिए आशीष सिंह। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।